यहाँ पे हैं उनको और अभिभावकों को, उनके बच्चों को, सबका अभिनंदन के साथ में वंदन है। और मैं फोर्स का आदमी तो ज़्यादा बोल नहीं पाता है, ड्यूटी पे ज़्यादा हम लोग रहते हैं, मौका कम मिलता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में सबसे पहले अपने जो अनुशासन का लेवल है उसको आपको परसेंटेज बढ़ाना होगा और शुरू होगा वो अपने से। जब हम स्वयं अनुशासित होंगे तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो मन ठीक रहेगा और बच्चों पर ध्यान देंगे। बच्चे ठीक ठाक चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम नौकरी भी अच्छी करेंगे, राष्ट्र का भी ध्यान रखेंगे। तो अनुशासन को सबसे पहले जीवन में लाना है। इसके अलावा जो कर्म भूमि है वो शुरू होती है शिक्षा की भूमि से। जो स्कूल विद्यालय होते हैं, घर के बाद में दूसरा जो हमारा माँ जो हमको शिक्षा देती है, उसके बाद में दूसरी शिक्षा हमें प्रारंभ स्कूल से होती है, विद्यालय से होती है। तो दर्जा बिल्कुल माँ के बराबर ही है। वरिष्ठ बहुधा शिक्षक हैं, लेकिन उनका जो तरीका हमको सृजित करने का है, सृजन करने का है, वो स्वरूप वही माँ का ही लेकर चलते हैं। उंगली पकड़ के माँ चलना सिखाती है, बेसिक बताती हैं, काथा गागा बताती हैं, और उसमें फिर आगे जो शब्दों का और वाक्यों का जो प्रयोग होता है या आगे बढ़ने का, उसमें शिक्षकों का बहुत योगदान रहता है। जीवन में निराश कभी नहीं होना है। न रहो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ नाम करो। धैर्यता ये भी एक बहुत बड़ा आपके जीवन के अंदर में अंग है। किसी भी परिस्थिति में और आवाज बढ़ानी है मेरे को, ठीक है जी। चलिए मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगा, उसको कभी भी जो भाई साहब ने भी आगे कहा है उसमें मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ। निंदक नीरे राखिए, आंगन कोठी छमाए, और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुआए। यदि मेरी कमियाँ कोई दूसरा देख रहा है तो ज़रूर हमारे अंदर में कोई कमी होगी, उसको हमें सुधारना है, ना कि उनको अन्यथा लेकर के उनसे झगड़ा करना है। कभी भी जीवन में याद रखें आप लोग। और जहाँ धैर्य की बात हो रही थी, तो धैर्य तो आपका हर जगह पे रहेगा। वही परिवेश की बात मैडम के ने तो बहुत अच्छी बातें कह दी हैं कि जो परिवेश आज का बदल रहा है, उस परिवेश के अंदर में हमको बहुत ही इसके बारे में सतर्क रहना होगा। दौर हमारा तो मैडम तो मेरे से बहुत सीनियर हैं, उम्र में भी बड़ी हैं, उन्होंने तो और कठिनाइयों के दौर से आकर यहाँ तक पहुँची आकर के, उसके बाद में कुछ कम कठिनाइयों में आकर के यहाँ तक पहुँचा हुआ करके। अभी सबसे बड़ा जीवन के अंदर जो स्ट्रेस बताया गया है मोबाइल का, तनाव का सबसे बड़ा कारण वो मेरे लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। पेशेंस हम लोग को कहते हैं, कोई भी आप देखिए गाड़ी में जा रहे मोबाइल लगे, बच्चे परेशान हो रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको टेक्नोलॉजी के साथ में और उसके साथ में आपको चलना अवश्य मानता हूँ मैं, लेकिन ऐसा नशा ना हो जाए जो आपके जीवन को छिन्न भिन्न कर दे। आप नशा रखिए, मैंने क्या बोला, अनुशासन का नशा रखिए, आप पढ़ाई का नशा रखिए, आप प्रगति का नशा रखिए, स्वस्थ जीवन का, और नशा रखिए कि हमको मंजिल कैसे हासिल करनी है। ये नशा रखिए आप, ये नशा ना रखें जिसको कि हमको अवसान के ऊपर में लेकर के चला जाए। और मैं माँ बाप से यही कहूँगा कि जानते सब हैं, इनको मानिए और बच्चों को मनवाइए। इसका क्या है, दुष्परिणाम क्या होगा इसका। दूसरा, कभी भी मैं गार्जियन, मैं खुद हूँ इस स्टेज में, आगे रिटायरमेंट स्टेज में आ गया हूँ मैं। किसी भी मुसीबत में, मनुष्य जीवन है, मुसीबतें आती हैं, उतार चढ़ाव आता है, बच्चा हो या बड़ा हो। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जीवन जो है ना, एक छोटे से भी तिनके में बोलते रहता है ना, वहाँ तक कि आप अपनी लाइफ को एक्सटेंड करिए, सेव करने के लिए या प्रोग्रेस करने के लिए। ये नहीं कि कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से, आप लेश मात्र भी उसमें आशा रखिए, 100% होना है। मनुष्य जीवन है, हम सक्षम हैं। आगे पीछे हो सकता है, कठिनाई हो सकती है, लेकिन दूर अवश्य होगी। कोई भी चीज़
कभी स्थायी नहीं है मनुष्य जीवन में। प्रगति आपकी होनी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उस स्टेप को आपको देखना है कि कहाँ पे जाके हमको थमना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन के अंदर में कर्म प्रधान विश्व रचिला का, कर्म को प्रधानता देंगे, उसमें आपका सब आ जाएगा। कर्म के अंदर में शिक्षा भी आई जाती है और आपका जो कार्य करने का तरीका वो भी आ जाता है। और रही बात, मैं इस धरा को मैं नमन करता हूँ, तो मेरे लिए दूसरी माँ मेरा हरियाणा है। अगर मेरी मातृभूमि लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ मैंने जन्म लिया। कर्म भूमि ये मधुबन हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, जहाँ मैंने ट्रेनिंग ली 6 महीने। उसके बाद में मैंने यहाँ CTDS कोर्स किया भी आके। तो मैं, और मेरा सौभाग्य ऐसा है कि मेरे माँ बाप ने जो रास्ते बताए, मैं यहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद में अब मैं यहाँ से रिटायरमेंट भी होऊंगा, इसी तरह से होऊंगा। तो एक मैं बहुत सेंटीमेंट वर्ड बोलूँगा, शायद हो सकता है आप लोगों को ठीक ना लगे, कि जन्म मेरा होता है ना फोर्स के अंदर में, आदमी चाहता है कि मैं रिटायरमेंट के बाद में वहाँ जाकर बसूँ जहाँ मेरा घर है। लखनऊ तो मैं बसूँगा कहने का तात्पर्य है, लेकिन ये भी मेरा रिटायरमेंट यहाँ से हो रहा, तो मेरा मुझे यहाँ से लास्ट में चाहूँगा यहीं से मैं जाऊँ, और जा भी रहा हूँ। मेरे कर्म का मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरे को इस हरियाणा पुलिस के अंदर में पहला रिवार्ड मिलेगा। 2 रिवार्ड मेरे को मिले थे इसी ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर में, मधुबन के अंदर में। वो शिक्षा मैंने कोई मतलब अपने बुजुर्गों से ही ली थी, अपने शिक्षकों से ली थी। और आपका जो ऑरा है, ये जो आभा मंडल है, जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, इसी में ध्रुव तारे हमारे बैठे हुए हैं, इसी के अंदर में दीपा मेहता बैठी हुई हैं, इसी के अंदर APJ अब्दुल कलाम बैठे हुए हैं, इसी के अंदर में नीरज चोपड़ा बैठे हुए हैं, इसी के अंदर में सरोजिनी नायडू बैठी हुई हैं, इसी के अंदर में इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं, इसी के अंदर में द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई हैं, इसी के अंदर में हमारे योगेश्वर दत्त बैठे हुए हैं। विभिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ हैं, आज नहीं तो कल इसमें से निकलेंगी जरूर। मन को मजबूत रखिए, कभी भी मतलब आपका कहीं से भी अवसान ना आने पाए, ये अपने दिल के अंदर में हमेशा रखिएगा। दृढ़ संकल्प रहिएगा, हमेशा निराश कभी मत होइएगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। और अभिभावकों से मैं कहूँगा, बच्चा जब परेशानी बताए तो उसको ये मत कहना बेटा तुम, मतलब उसको इतना हौसला देना है, इतना हौसला, माइंड को डाइवर्ट करना है। मैडम ने शायद बताया था सुसाइड करने वाला केस, तो उसमें वो नॉक करता है हमेशा। एक बार आपको वो एहसास दिलाएगा आपका वो सदस्य कि वो किस रास्ते जाना चाहता है और जा रहा है, उसको आपको पकड़ना है, उस लाइन को। और मैं आपको जीता जाता, मैडम ने भी जीता जाता उदाहरण दिया, तो मैं भी आपको दे रहा हूँ आज आपको। मेरा बेटा इंटरनेशनल प्लेयर है बास्केटबॉल का, सेलेक्ट होता है, 4 बार इंडिया कैंप गया, वो चेन्नई के अंदर में था। सुनिए सर, तारीख में तो वो उसका अपना वो है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि निराशा कैसे होती है किसी के अंदर में। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं था चेन्नई में और वो था बेंगलोर में। उसने बोला डैडी मेरी लाइफ चली गई, मैं अब क्या करूँगा। 3 दिन इंडिया कैंप अटेंड कर लिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है और मेरा कुछ मन नहीं लग रहा है, और रोने लगा वो। मैंने बेटा ज़िंदगी इससे भी आगे है, मैंने बस ज़िंदगी इससे भी आगे है, छोड़ो बास्केटबॉल, नौकरी छोड़ो, नहीं लगती कोई बात नहीं, अकेले हो, मैं हूँ, चलें घर में अपना दोनों बाप बेटे, मकान किराए पे रहेगा अपना, किराए से अपना खाते पीते रहेंगे, ज़िंदगी कट जाएगी अपना, लेकिन तुम आओ। मैंने उसको बाई बस उसी समय मैंने बेटा तुम बस से आ जाओ चेन्नई, ज़्यादा दूर नहीं, तुम आ जाओ फटाफट, फिर लोग करते हैं। तो उस चीज़ को आपको पकड़ना, डाइवर्ट हुआ, बहुत रो रहा था उसके बाद में वो। तो आपको नफ्स पकड़नी है, कहाँ पे हमारे बच्चा परेशान है और क्या कहना चाहता है, झड़कना उड़कना सब चीज़ें कभी ध्यान ही मत दीजिए उन चीज़ों पे। आदमी इरिटेट होता है, नो डाउट इसके अंदर में, लेकिन जो आज की डेट के सेंटीमेंट्स है ना, उसको आपको बहुत रीड करना होगा। हमारा ज़माना मैडम ने क्या बोला कि खूब तगड़ा था, पिटाई कुटाई सब होती रहती थी, नहीं आज आप कह नहीं सकते। देखिए लड़ने आ जाते हैं माँ बाप, और ये जो बताया पत्थर को तराशा तभी जाता है जब तक उसको छीनी नहीं लगे, चोट ना लगे। तो जब कठिनाई दौर नहीं गुजरेंगे तो उनको पता कैसे लगेगा तकलीफ क्या होती है।
ये जीवन परिवर्तन दिन तो ही है, उस परिवर्तन को हमें देखना है कि कहाँ पर ले जाएगा हमको। लाभ हानि सबको मालूम है, इससे लाभ होना है, इससे हानि होना है। जान सब रहे, मान कोई नहीं रहे। मानना सीखिए और मूल्यांकन करिए। हर एक कार्य का मूल्यांकन करिए, चाहे टीचर बोले, गार्जियन बोले या साथी भी बोले, अच्छे बुरे सब मिलते हैं। इसीलिए मूल्यांकन खुद भी करिए और समझाइए बच्चों को मूल्यांकन क्या होता है। उसने तुमको ये कहा था तो इसका मेरिट क्या होगी और डिमेरिट क्या होगी। बहुत जीवन तो है बढ़िया, बहुत लंबा जीवन है। इसके जो रसों का स्वादन जो है वो आपको स्वयं लेना होगा और उसके लिए समझाने के लिए ज्ञान विद्यापीठ जैसे विद्यालय हैं जो हमको बताएंगे कि किस तरीके से फलों में कौन कौन सा स्वाद है। मैं आज शहीद दिवस के ऊपर में शहीदों को नमन करते हुए आदरणीय मैडम का, माथुर साहब का, और मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं मैडम के साथ नहीं रहा हूँ, लेकिन उनके अधीन आकर के मैं शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसरो के मैनेजर माथुर साहब हैं, आप सब गणमान्य हैं यहाँ के सोनीपत के। मुझे अपने पुराने ज़माने की याद आ गई जब मैंने यहाँ ट्रेनिंग की थी। मैं इस धरती को बहुत फिर वंदन और नमन करता हूँ। आप सभी बच्चों को, अभिभावकों को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सम्मान दिया। जितना मेरे पास था, अगर कोई त्रुटिहीन कोई वार्ता हुई हो तो मैं उसके लिए हृदय से आप सभी से क्षमा मांगूंगा और मैं शुभकामनाएं देता हूँ विद्यापीठ को, एंटायर अभिभावक और टीम और आप सभी जितने भी मेरे गणमान्य। धन्यवाद सर आपके इन शब्दों के लिए। और एक छोटी सी आवश्यक सूचना है, किसी की HR 29AL 1670 60